ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आशा करता हूँ पूरा विश्वास के साथ कि आप सभी बहुत उमंग और उत्साहित होते हुए दशहरा का त्योहार मनाकर बहुत सारी समस्याओं का हल यानी रावण के बहुत सारे भुजाओं को आपने काट दिया होगा। अंश कुछ रह गया तो बाबा कहता वंश बन जाएगा। उसको भी समाप्त करने के लिए, भस्मीभूत करने के लिए आप कल के विशेष दिन में, विशेष समय पर, तपस्या के वक्त आप दृढ़ संकल्पित अवश्य हुए होंगे। जो रहा बचा है उसको भी स्वाहा करना है। यही है त्योहार मनाने की शान और हम बाबा के बच्चों की पहचान। तो आइए बाबा की वाणी का सार अर्थात ज्ञान अमृत पान करेंगे हम। ये वो अमृत है जिससे वास्तव में आत्मा की शक्ति बढ़ती है और विकर्मों का नाश होता है, क्योंकि ज्ञानी ही तपस्वी बन सकता है। जिसमें ज्ञान ही नहीं वो किसको याद करेगा, किस स्थिति में बैठकर याद करेगा। तो हम सब सौभाग्यशाली हैं कि बाबा हमारे साथ हैं और हमारी सेवारत हैं। साथ तो ही हैं लेकिन बाबा हमारी सेवारत भी है। ये महसूस हर बाबा के बच्चे को होता ही है। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं। कस्तूरी होते हैं नाभि के अंदर हिरण के, बड़ी खुशबू मारते। मीठे बच्चे, बाप तुम्हें ज्ञान की कस्तूरी देते हैं, तो ऐसे बाप पर तुम्हें कुर्बान जाना है। माता पिता को फॉलो कर पावन बनाने की सेवा भी करनी है। खुद ही पवित्र नहीं बनना, बल्कि अनेक आत्माओं का उद्धार भी करना है। अपनी पावनता से उन्हें पावनता का सहयोग दे करके, बाबा से जोड़ करके, तो बाबा कहते हैं पावन बनाने की सेवा भी करनी है। प्रश्न, जो तकदीरवान बच्चे उनकी निशानी क्या होगी? सुनो, देखो बच्चे, बाबा कहते हैं तकदीरवान अर्थात बख्तावर, किस्मतवान बच्चे अच्छी रीति पढ़ेंगे और दूसरों को भी पढ़ाएंगे। वे पक्के पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। कितना भी बड़ा कुछ भी तूफान आए जिंदगी में, तन का, मन का, जीवन का, वो पक्के निश्चय बुद्धि होंगे। कभी बाप का हाथ छोड़ेंगे नहीं, बहुत खुशी में रहेंगे। और जिनकी तकदीर में नहीं है वो लॉटरी मिलते हुए भी गवा देते हैं। गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोला कहा जाता है उनको जो कुछ भी जानते नहीं। बाबा सबको जानता है फिर भी भोला है, लेकिन दुनियावी सिस्टम से बाबा कह रहे हैं भोला कहा जाता है उनको जो कुछ जानते नहीं। अभी बच्चे जानते हैं कि हम बरोबर मनुष्य कितना भोले थे, माया ने हमें कितना भोला बना दिया था। यह भी नहीं जानते थे कि आखिर हमारी आत्मा का पिता परमात्मा जो है वो है कौन, रहता कहाँ है। बाप कह करके पुकारते तो थे, हे परम पिता, गॉड फादर, परंतु पुकारना और जानना नहीं। यह भी मालूम नहीं हो कि बाप से प्रॉपर्टी क्या मिलेगी। तो बच्चे बोलो, भोला ही कहेंगे ना मनुष्य को। भोला कहो, बुद्धू कहो, बात एक ही है। इस समय माया ने मनुष्यों का माथा मोड़कर उन्हें बेअकल का बना दिया है। फिर बेअकली का घमंड भी देखो कितना है। अकल वालों को घमंड नहीं होता, लेकिन बेअकली वालों को कितना घमंड रहता है। बच्चे, तुम भी बाप को जानते हो, बाबा से सुनते हो, बाकी आत्मा को देही अभिमानी बनने में थोड़ा मेहनत लगता है। बाबा खुद बैठ सिखलाते हैं, हे आत्मन देह अभिमानी बनो, अपने पारलौकिक बाप को निश्चय के साथ बैठकर याद, निश्चय के साथ। अब तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है ना, बोलो बैठा है। भाई बैठा है तो हम सब यहाँ बैठे, जिनकी नहीं बैठा वो नमस्ते करके निकल लेते पतली गली से, पतली या चौड़ी गली से, वो आप जानो। बाबा कहते अब तुम बच्चों की बुद्धि में बैठा है ना कि ये बातें परम पिता परमात्मा शिव बाबा परमधाम निवासी ब्रह्मा तन्मय आकर के हमें समझा रहे। बोलो बच्चे बैठा है? भाव पूछ रहे, बैठा है? तुम छोटे बच्चे तो नहीं हो, तुम्हारे ऑर्गन्स तो बड़े हैं। बाप
समझाते रहते, अगर अपने को देह समझेंगे तो बाबा को कैसे याद कर सकेंगे, वो तो विदेही है। तो विदेही को विदेही बन के याद करना है, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर फिर मन बुद्धि को लगाना है, तरीका है, सिस्टम है। देखो बच्चे, बाप भी कहते अपने को देही अर्थात आत्मा समझो। बच्चे बच्चे बाप शरीर को नहीं कहते, तुम आत्माओं को देखकर बात करते हैं। और बच्चे आत्माएं शिव को बाबा कहती हैं, इनको बाबा की बात नहीं। ब्रह्मा को नहीं कहते, ये तो शिव बाबा का बच्चा है। किसका? ये ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, वो निराकार परम धाम निवासी, उनका बच्चा है, जैसे हम बच्चे। लेकिन जैसे घर में बड़े भाई को पिता समान कहते हैं, है ना, आदर्श होता है, इसी तरीके से अलौकिक पिता भी हैं, प्रजापिता ब्रह्मा, सारे ब्रह्मांड की मां भी है, अजीबो गरीब, रसीले रिश्ते हैं। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चे जानते हो कि तुम एक्टर हो, आत्मा एक्टर है। तुमको ड्रामा के आदि मध्य अंत का भी मालूम पड़ा है। भाई हम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर हम अभिनय अदा करते हैं, तो हमें पता है कब से शुरू होता है, कब चलता है, बीच में कितना टाइम और कब एंड होता है। तो अब तुम बाबा के बने हो, तो ये सब चक्र आदि भी स्मृति में रखो। सृष्टि का चक्र कैसे घूमता है, आत्मा क्या है, ये जो भी बाबा के द्वारा बताई हुई बातें सब बुद्धि में घुमाते हैं। ख्यालों को तुम खूबसूरत करो। कैसे करे खूबसूरत भाई, ये तो बता दो। ये खूबसूरती बाबा हमें देते हैं सुबह सुबह, इससे खूबसूरत करो, दिन भर मनन चिंतन करो। जितना अंधों की लाठी बनेंगे बाप समझेंगे ये बच्चा बड़ा रहम दिल है। कहते हैं रहम करो, मेहर करो हे प्रभु। तुम जानते हो बाप हमारे ऊपर आकर के कौन सी मेहर करते हैं, ज्ञान देना, हम सबसे आकर के मिलना, ये सबसे बड़ी मेहर है। तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। कहा जाता है तुम्हें अपने पैरों पर खड़े रहना है। जैसे कहते हैं सेंटर अपने पांव पर खड़ा हो, तो तुम बच्चों को भी अपने पैरों पर खड़े होना है, किसी को भी आधार नहीं बनाना, निराधार। और आधार है तो वो जो कभी न टूटने वाला। तुम बच्चों को भी पुरुषार्थ से अपने पैरों पर खड़ा होना है, ऊंचे से ऊंचा पुरुषार्थ करके आगे जाना है। फॉलो मदर फादर। तुम बच्चे रूप भी हो तो बसंत भी हो, ज्ञानी भी हो तो योग की खुशबू फैलाने वाले भी, शक्ति भरने वाले हो वातावरण में। अब बाप कहते बच्चे आत्म अभिमानी भव। तुम बच्चे विचित्र बाप को याद करते हो, अर्थात उस परमपिता परमात्मा को याद करते हो। बाप रचयिता है तो जरूर नई दुनिया ही तो रचेंगे ना। उसमें लक्ष्मी नारायण का राज्य था, लिखा हुआ भी है, चित्र भी बने हुए, लिखा हुआ है ना, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तो इतना नशा रहता है कि हम बाबा को याद करके ऐसे विश्व महारानी और महाराजन बन रहे हैं। ऐसे देव और देवियों की दुनिया में जा ही नहीं रहे, देव और देवियां बन रहे हैं। जाना अलग बात है, जाएंगे तो आप और तुम्हारी सब सेटिंग करेगा सतयुगी दुनिया की, लेकिन हम वैसा बन रहे हैं देवी और देवता। ये नशा। देखो बच्चे, सदैव बाबा बाबा करते रहो तो भविष्य पद को भी याद करो, सतयुग में चले जाएंगे। बाबा मिसाल देते हैं बच्चे, कहावत है मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, तो समझने लगा मैं भैंस हूं। एक तोता था तो उसको मालिक ने रटाया, बोलो मैं भैंस हूं भैंस हूं भैंस। खिड़की खोल दी उसकी, बोले जाओ यार तुम। अरे मालिक कैसी बात करते हो, क्यों? बोला अरे मैं भैंस हूं तो इतने बड़े छोटे से दरवाजे से कैसे निकलो, बताओ तुम ही बताओ। मालिक हंसने लगा, स्वरूप में छा गया उसके। तो जो चीज बार बार रटते हैं, 1000 बार रटते हैं, वो शक्ति बनकर के हमारे स्वरूप में उतरने लगती है। हमारा माइंड और बॉडी उसी तरीके से वर्क करना शुरू कर देती। परंतु कहने से कोई वैसा बन नहीं जाता, अंतर मन में वो चीज छप जाती है। तो बाबा बार बार कहते हैं बच्चे याद करो, हमें बाबा क्या बनाने हैं। वहां तो बने ना बने, लेकिन यहाँ हमें बाबा अगले जन्म में देवी देवता सतयुग की दुनिया में अवश्य बनाए, अगर हम पुरुषार्थ करें। बाकी तुम बच्चे जानते हो आत्मा कैसे नर से नारायण बनती है। अभी तो बेगर है, फिर वंडर है, फिर हम कितने ऊंचे धनी बन जाते हैं। वहां एक राज्य तो नहीं कहेंगे ना, वहां एक तो राज्य नहीं, उनकी डिनाइस्टी चलती है। अकेले लक्ष्मी नारायण पूरे सतयुग में थोड़ी ना राज्य करते हैं। इसकी भी गहराई को समझना है।
एक राज्य, एक मत, एक भाषा, ये बाबा ने सिखाया। लेकिन वो बदलते रहेंगे ना, पहले लक्ष्मी नारायण, फिर दूसरे, फिर तीसरे, फिर राजा ही है ना पूरी गजब के, उसमें और भी सब होंगे। प्रजा भी तो बच्चे चाहिए ना। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, तुम बच्चों की बुद्धि, तुम बच्चों को अब बुद्धि में रखना है। क्या रखना है? जैसे कल पहले सत्युग में पाठ बजाया था वैसे ही बजाएंगे, उसकी भी चिंता नहीं करनी। अभी पुरुषार्थ करके ऊंच पद तो प्राप्त कर लेवे, बाकी बाबा से वर्षा तो ले लेवे, परंतु बच्चे घर में जाते हैं तो भूल जाते हैं। बाप कहते हैं यहां से पक्के होकर जाओ, जो रंग उतरे नहीं। कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है। धन्य इस संगम युग पर वे दिव्य महान विभूतियां, जो कुमार और कुमारी जीवन में बाबा मिल गया, जिन्हें अपनी रोज पेट थपथपाओ, सर भी थपथपा, कोई दिक्कत। आई एम वेरी लकी, आई एम वेरी यूनिक। पाठधारी आत्मा, लोग तरसते हैं जिस जीवन के लिए आपको वो प्राप्त हुआ है, तो उसके नशे में रहो, लेकिन जोश के साथ रहो, जरा होश में, ताकि वो नशा परमानेंट कायम रहे। बाबा कहते हैं कि कुमार कुमारियों के लिए तो बहुत सहज है, ये सिर्फ बुद्धि में रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये ब्रह्मा के लिए नहीं कहते, ब्रह्मा बाबा तो है ही अपने, लेकिन विशेष मन और बुद्धि बाबा में और किसी में विशेष। बाबा पूछते कब से निश्चय हुआ? अगर निश्चय है तो ऐसे बाप का हाथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर वाकई में निश्चय है तो ऐसे बाबा का हाथ कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो बच्चों को अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, बहुत खुशी होनी चाहिए। कितनी खुशी, जैसे गरीब को लॉटरी मिल जाती है, एकदम पागल जैसे कोई हो जाता खुशी में, है ना। बंदा कहे दुनिया पागल, दुनिया कहे बंदा पागल। ये भक्तों की गायन, भक्तों के जरा ज्ञान में भी ऐसी मस्ती चढ़ जाए तो फिर क्या कहें। विवेक और भावना दोनों का बैलेंस लेकर के उड़ाओ अपने उमंग उत्साह के विमान। बाबा कहते हैं जैसे गरीब को लॉटरी मिलती है, जैसे जैसे कि पागल हो जाते, तब कहा जाता है, बाबा कहते तब कहा जाता है बख्तावर देखना हो तो यहां देखो। विशेष से विशेष पुरुषार्थी आत्मा देखनी, किस्मत मान देखना, तकदीरवान, बख्तावर माना तकदीरवान देखना हो तो यहाँ देखो। फिर डॉट डॉट डॉट। अब कहते महामूर्खों को भी अगर भीड़ देखनी हो वो भी यहाँ देखो, एक दो नहीं। बाबा कहते हैं कलप पहले के बाद बाबा मिला है, तो बाबा बाबा कहते रहो, सवेरे सवेरे उठकर याद करो। जो प्यारी वस्तु होती है मनुष्य उस पर कुर्बान जाते हैं, हम भी अपने बाबा पर कुर्बान जाते हैं, क्या बड़ी बात है। ये ज्ञान कस्तूरी है, ज्ञान की कस्तूरी, अपने अंदर से ही खुशबू आ रही, इधर उधर मत ढूंढो। आपके अपने पुरुषार्थ में आपकी खुशबू समाई हुई, कहीं से कुछ कोई नहीं दे सकता सिवाय आपके अपने आप को। सब कुछ दे सकते हो, आप ही दे सकते हो। वो आप ही है जो अपनी मूर्ति खुद बनाते हो, परंतु अंदर में कोई खोट नहीं चाहिए। हाँ, अगर खोट होगा ऊंच पद नहीं पा सकेंगे, अगर खोट होगा तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाप दादा को भी नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया मीठे। सच्चा ब्राह्मण बनना, अंदर में कोई खोट नहीं रखना। सुदर्शन चक्रधारी बन, शंख ध्वनि करनी है। जैसे बाबा है तो बाप समान रहम दिल बन, अंधों की लाठी बनो। माता पिता को फॉलो करने का ऊंचा पुरुषार्थ करना है। बाबा ने कहा था अपने पांव पर खड़ा होना, दुनिया में किसी को आधार नहीं बनाना। जिन्होंने सांसारिक आधार बनाए वो निराधार हो गए, खत्म, टाइट ठिस कहीं के नहीं रहे। समझ लो ये बात तो अच्छा है। दूसरों के जले हुए हाथ को देखकर महसूस कर लो कि जलन क्या चीज है। जरूरी नहीं कि आप खुद जलें,
कई लोग कहते हैं दुनिया में आए हो तो है मुंह बना के टेढ़ा सा बात करते, मेरे को तो बनाना भी नहीं आता। हर चीज का अनुभव करना चाहिए। काय का अनुभव करना चाहिए? तुमने जहर खा के अनुभव किया क्या? दुनिया में तो है वो जहर भी, गंदगी भी पड़ी होती, उसका भी अनुभव करो। अहंकार की बात नहीं, ऐसे लोगों के लिए बढ़िया जवाब रखो अपने पास। तुम आए दुनिया में ऐसे ही चले जाओगे, क्या ले? अरे भाई हम जानते हैं हम क्या लेके जाएंगे, वो हम इकट्ठा कर रहे हैं। तुम भी थोड़े अच्छे कर्मों की पुण्य की पूंजी इकट्ठी कर लो। तो ये बहुत गहरी बात है कि दूसरों को जिन्होंने आधार बनाया वो निराधार हो गए। कितने अनुभव भरे पड़े हैं, और आजकल तो दुनिया ही खोखली हुई पड़ी। चमड़ी और दमड़ी ये दोनों दलदल हैं, इसमें फंसकर इंसान मकड़ी की जैसे अपने आप ही बोलता है, मर जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं सावधान रहो, खबरदार रहो, और जो तुम्हें खबरदार करता है उसको नतमस्तक करो कि आप मेरे सच्चे भाई, सच्ची बहनों, सच्चे पुरुषार्थ में साथी, धन्य है। और फिर आगे भी बढ़ो, उसमें भी मत अटको। बाबा ही आप उनके द्वारा कराता है आपको सावधान। तो बाबा कहते हैं बच्चे किसी को भी आधार नहीं बनाना सिवाय उसके, वो कभी निराधार नहीं होने देगा, ध्यान रखें। अच्छा, वरदान है वरदानी मूर्त बच्चों के लिए, वरदानी बाबा का। सदा हजूर को हाजिर समझ, निरंतर बाबा को समझो। बाबा ने अंग संग चलते हैं बाबा। बाबा ने फोकस कैमरे का लगाया हुआ है हर बच्चे के ऊपर बैठा रहता, देखता रहता, हाँ वाह वाह, मस्ती लेता रहता। सदा हजूर को हाजिर समझ, साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। सदा हजूर को हाजिर समझ, साथ का अनुभव करने वाले कंबाइंड रूपधारी भव। बाप दादा कहते देखो बच्चे, जब भी स्नेह से बाप को याद करते हैं तो समीप और साथ का अनुभव होता है ना। दिल से बाबा कहा और दिलाराम हाजिर, इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर, हाजिरा हजूर है, हाजिरा हजूर, हजूर हाजिर है। स्नेह की विधि हर स्थान पर हर एक के पास हजूर हाजिर हो जाते हैं। अनुभवी ही इस अनुभव को जानते हैं और न जानते। गूंगे की गुड़ वही जानता है। बाबा अगर हर पल साथ नहीं रहता तो जो बुरे वक्त में बाबा के रतन कभी कभी मायावी, कभी कभी बाहरी, तो फिर मदद कौन करने आता है? विचार तो करो, ये अनुभूतियां कहां से आती हैं? तो बाबा हर पल अपने बच्चों पर रखता है नजर। हम मुख मोड़ ले तो ये हमारी गलती है, बाबा नहीं। हम पीठ कर ले तो बाबा थोड़ी हट गया, बाबा तो हमारे साथ है। देखो बच्चे, करण करावनहार गाया हुआ है ना, करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया ना। ऐसे कंबाइंड रूपधारी सदा साथ का अनुभव करते हैं। सो अगर मन को सदा रूहानी मौज में रखना, कभी कभी अकेले में बाबा की यादों में डांस कर लिया। संगठन में तो सबके पैर झूमने लगते हैं, अकेले में मौज में रहता है, वो है सच्चा नारायणी नशे वाला, मोलाई मस्ती वाला। ठीक है, मन को सदा रूहानी मौज में रखना, यही जीवन जीने की कला है, और इसी में हमारा और संसार का भला है। ठीक है, तो रहेंगे मौज में, तो रखना है अपने मन को रूहानी मौज में। अच्छा भाई, ओम शांति, गुड मॉर्निंग आप सभी को।